इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा रब्बिश्शरह ली सदरी रब्बिश्शरह ली सदरी रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सालिहल अअमाल व तजावज़ अन सय्यिआति अअमालिना क़ाल तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हर चीज़ जो भी आसमान और ज़मीन के दरमियान है, जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है, वो अल्लाह ही की तस्बीह बयान कर रही है। वो अल्लाह कौन है? अल मलिक, हकीकी बादशाह है। अल कुद्दूस, नहायत पाक है। अल अज़ीज़, जो गालिब है। अल हकीम, वो खूब हिकमत वाला है। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जुमे के दिन जुमे की नमाज में ये सूरतुल जुमा और सूरतुल मुनाफिकून की तिलावत किया करते थे। क्या इसके अलावा कोई और सूरत भी पढ़ी जा सकती है? नबी अलैहिस्सलाम के जो बाकी अहकामात हैं उनको सामने रखें। कुरान मजीद की आयत भी इसके ऊपर मौजूद है, फ़क़रऊ मा तयस्सर, जो सहूलत समझते हो उसमें से पढ़ भी सकते हो। अब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये आयात नाजिल हुई तो इनका खुसूसी एहतमाम किया करते थे। जुमे वाले दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनका एहतमाम करना
इसके अंदर कोई ख़ास हिकमत है कि याद दहानी हो जाए कि जो इनके मज़ामीन है वो कितने अहम हैं। तो आज की इस मजलिस में भी हम भी वही याद दहानी करेंगे कि इसमें जो अहकामात बयान हुए इन दोनों सूरतों के अंदर, वो मुख्तसरन हम इनको समझें कि कौन से अहकामात हैं कि जो मुतवातर इनके नाजिल होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमे सुनाना पसंद किया करते थे। आगाज़ इस बात से हो रहा है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है वो अल्लाह ही की तस्बीह बयान कर रहा है। अब ज़मीन की बहुत सारी चीज़ों के मुतल्लिक़ तो हम जानते हैं, जैसे उसमें कोई जानदार है, इंसान है, इसमें जिन भी हैं। हमारा इस बात पर ईमान है। कुरान मजीद की एक सूरत का नाम भी सूरतुल जिन है, और कुरान मजीद की आखिरी आयत के अंदर भी यही है, मिनल जिन्नति वन्नास। और सूरत अल कहफ के अंदर भी है, काना मिनल जिन्नी, वो जो शैतान था वो असल में जिनों में से था। इसके अलावा और बहुत सारी मखलूक़ात है जिसकी ज़िंदगी का तसव्वुर आज साइंस पेश करती है, जैसे नबातात हैं, उनके अंदर भी ज़िंदगी है। साइंस इस नज़रिए को आज कबूल करती है। अगर कबूल ना भी करती हो, जब कुरान मजीद में है कि जो कुछ आसमानों ज़मीन में अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, तो अगर कोई कबूल करे ना करे, हमने ईमान की वजह से इसी बात को कबूल करना। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़िंदगी का वजूद बिल्कुल समझ नहीं आता, जैसे पहाड़ हैं, जामिद पत्थर सा है, इसमें कोई ज़िंदगी का वजूद नज़र नहीं आता। पानी में ज़िंदगी का कोई वजूद नज़र नहीं आता हमें। बादल हैं, इसमें ज़िंदगी का कोई वजूद नज़र नहीं आता। अब मिट्टी है, इसमें ज़िंदगी का कोई ज़ाहरी वजूद नज़र नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं मा फिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन में है वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है। इसी तरह जो आसमानों में है, आज तक जो चीज़ हम समझ सके हैं, जो हमारे मुशाहिदात में आ चुकी हैं, साइंसी इंकिशाफात और इक्तिशाफात जो है, कि बड़े बड़े सैयारे और सितारे हैं जो एक जामिद सी शक्ल में हैं, जो समझ लें कि एक मजबूत से टुकड़े हैं, गोले से हैं। जैसे ये जो चाँद है, इसकी अपनी रोशनी नहीं है। कुरान मजीद में इस बात की तरफ इशारा मौजूद है सूरह यूनुस के अंदर, वजअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मरा नूरा, हमने सूरज को ख़ुद रोशन कर दिया, यानी वो रोशनी फैला रहा है। वल क़मरा नूरन, और जो चाँद है वो रिफ्लेक्टेड लाइट दे रहा है, यानी सूरज की रोशनी पहले उस पर पड़ती है, उससे इस दुनिया में पड़ती है। इस वजह से महसूस होता है गोया चाँद रोशन है। असल में जैसे किसी चीज़ पर रोशनी पड़े और रोशनी वो दूसरी तरफ मुनक्किस करती है, ऐसे चाँद है। तो है ये एक गोला सा। इसी तरह के और बहुत से सैयारे और सितारे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना बड़ा फलक, आसमान। अल्लाह फरमाते हैं युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। हज़रत इंसान तुझे समझ आए ना आए, इस आसमान में जो कुछ भी है और इस ज़मीन में जो कुछ भी है, ये सारे अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, लेकिन तुझे नहीं समझ आएगी। वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहू, तुम उनकी तस्बीह को पहचानते नहीं हो। और फिर फरमाएंगे अल्लाह कौन है? अल मलिक, वो हकीकी बादशाह है। दुनिया के छोटे छोटे बादशाह, छोटे छोटे ओहदे, इनकी क्या औकात और क्या हैसियत है? वो अल्लाह हकीकी बादशाह है। और जो बादशाह होते हैं, आम तौर पे इंसान के जहन में ये तसव्वुर है कि वो बादशाह, जब भी कोई कुव्वत वाला बादशाह होता है ना, तो वो पाक नहीं रह सकता। वो अपनी मनमानियाँ करते हुए बहुत सारी गलत चीज़ें इख्तियार कर लेता है। तो इंसान को समझाया नहीं, अल-कुद्दूस अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह ताला के अंदर कोई नक्स और ऐब नहीं है। और अल्लाह ताला के अंदर तो ये नकाइस भी मौजूद नहीं है कि वो नींद हो, ऊँग हो, थकावट हो, ये नकाइस भी मौजूद नहीं है अल्लाह ताला के लिए, कजा के कोई ऐसी बात हो। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह ताला के जितने नाम हैं अल हुस्ना, वो सारे के सारे खूबसूरत और मुबारक नाम है। उनमें कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो
अल्लाह तबारक व तआला की किसी ऐसी सिफत की तरफ इशारा करे जो अच्छी ना हो। अल्लाह ताला में सारी सिफतें अच्छी। फरमाया वो पाक ही नहीं, अल अजीज़ वो खूब गालिब है, अल हकीम और गालिब होने के साथ साथ कोई ऐसे फैसले नहीं करता जो हिकमत से आ रही हों। अल्लाह के सारे फैसले हिकमत वाले होते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जब वो गालिब है, हिकमत वाला है, वो पाक है, वो बादशाह है, सारे उसी के मुती व फरमाबरदार हैं। हज़रत इंसान तुझे क्या हो गया, तू क्यों नहीं अल्लाह का मुती फरमाबरदार होता? मुशरिकीन मक्का कहते थे कि अल्लाह ताला ने ये नबी क्यों भेजे हैं, हकारत करते थे। कोई ताइफ की वादी में से बड़ा सरदार अल्लाह नबी बना देता, कोई मक्का की वादी में से कोई बड़ा सरदार नबी बना देता, कोई ऐसा सभी होता। अगर ये नबी थे तो इनके साथ 2 फरिश्ते उतरते, इनके कहने के ऊपर मुर्दा जिंदे होकर बातें करना शुरू कर देते। कोई इनके कहने के ऊपर एक बस्ती जो है वो सोने की हो जाती पूरी वादी, फिर हमारी भी पूरी इलाके के अंदर माली खुशहाली की इंतहा हो जाती अगर ये नबी हैं। फरमाया तुम अल्लाह ताला पे डिक्टेशन दे रहे हो कि अल्लाह को ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन, अल्लाह तो वो है कि जिसने भेजा है उम्मियों में रसूल। यानी तुम लोग लिखना पढ़ना पसंद नहीं किया करते थे, अल्लाह ताला ने तुम ही में रसूल भेजे हैं। मिनहुम, जो उनमें से रसूल थे, यतलू अलैहिम आयातिही, जो उस अल्लाह की आयात उन लोगों के ऊपर पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया नफ्स करते हैं। इंसान का नफ्स होता है, उसको बुराई की तरफ उभारता है, उसको ख़राबी की तरफ लेके जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कमाल हुजूर का ये बताया है कि वो उस नफ्स की जो शरारतें हैं, वो जो इंसान की तलब होती है गुनाह करने की तरफ, वो तलब को ही पाकीज़गी की तरफ माइल करने वाले थे। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन गुनाह उनसे छूटता नहीं है, क्योंकि अंदर उनके वो इंस्टिंक्ट मौजूद होती है, वो चीज़ मौजूद होती है जो उसको गुनाह की तरफ माइल कर रही होती है। अंदर ऐसा शैतान होता है कि जो उसकी आंख पे काबू पाके औरत की तरफ दिखाता है। अंदर ऐसा शैतान होता है कि जो उसके कानों को कहता है कि तुझे मौसीकी की आवाज़ क्यों नहीं आ रही अभी तक। अंदर उसके वो शैतान होता है जो उसके अंदर ऐसी सुस्ती पैदा कर देता है, जो दीन की बात नहीं सुनने देता, मस्जिद की तरफ नहीं आने देता, सच उसको नहीं बोलने देता। कहा वह युज़क्कीहिम, वो ऐसे रसूल हैं जो तुम्हारा तज़किया नफ्स करते हैं, जो तुम्हारे अंदर की नफसानी गंदी ख्वाहिशात है उनका रुख मोड़ के दीन इस्लाम की तरफ चलाता है। फरमाया व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो तालीम देते हैं किताब और हिकमत की। यानी कुरान मजीद सरासर हिकमत ही हिकमत है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन भी हिकमत ही हिकमत है। इसने बास ने लिखा, उन्होंने कहा किताब से मुराद कुरान है और हिकमत से मुराद हजूर अलैहिस्सलाम की अहादीस है। फरमाया इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इससे पहले तुम बिलाशुबा पड़े हुए थे, खुली गुमराही के अंदर पड़े हुए थे। यानी तुमने वो तसव्वुर किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए, उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर छोड़ा, उस बेटे के पास मिलने एक दफ़ा आए, उसके बाद फिर आए, 4 दफ़ा वो यहाँ पर आए हैं। उसमें एक दफ़ा में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये पूरा खाना काबा तामीर किया अल्लाह के हुक्म से, और फिर साथ दुआ की, या अल्लाह इनके रहने वालों को हर किस्म का दुनिया का फल दे देना, या अल्लाह इनके अंदर वो आखिरी नबी भी भेज देना। दुआ की थी, वो अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। कहा इससे पहले तुम खुली गुमराही में थे कि वो तो दुआ लगी हुई थी, तुम में तो ही चली आ रही थी। अमर बिन लुहई नामी एक आदमी, उसने एक बुत इंपोर्ट किया शाम के इलाके से, और यहाँ पे लाके उन बुत परस्ती को तुम में परवान चढ़ा दिया। तुम इतने बुत परस्ती के पीछे लग गए कि तुमने असल अल्लाह को छोड़ दिया। बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह में बुत लगा दिए जगह जगह। तो कहा वह इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, तुम इससे पहले खुली गुमराही में थे नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले। वह आखरीन मिनहुम, उन्हीं उम्मियों में से कोई और भी हैं, यानी ऐसे कि जिनमें एक तवील अरसे से कभी कोई नबी नहीं आया। तवील अरसे से, ये नहीं कि कभी आया ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसी बस्ती नहीं जिनमें अल्लाह ताला ने कोई हिदायत के लिए नबी ना भेजा हो। तो एक तवील अरसे से फारिस का इलाका बिल्कुल साथ ही था, जिसको आज ईरान कहा जाता है। ये मजूसी लोग थे, आग परस्त लोग थे, आग को खुदा तस्वुर किए हुए थे। इनके अंदर भी कोई नबी नहीं आया हुआ था।
तो कहा ये भी एक तवील अरसे से ये भी उम्मी लोग थे, यानी इनमें भी कोई नबी नहीं था, कोई लिखना पढ़ने की कुव्वत ताकत नहीं है, हर वक्त लड़ाई झगड़े के अंदर पड़े रहने वाले। फरमाया ये लोग भी आएंगे, लम्मा यलहकू बिहिम, ये अभी आपसे आके मिले नहीं हैं, यानी यहाँ पे भी दीन का पैगाम जाएगा, ये लोग भी आएंगे, आके मिलेंगे आपके साथ। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो खबर दी थी वो कैसे पूरी हुई कि इन इलाकों के अंदर, इनके अगले इलाकों के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए कि जिन्होंने दीन का वो काम किया जो बहुत सारी दुनिया नहीं कर सकी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे लोग, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे लोग, कैसे ऐसे लोग उसके बाद वो इलाके मुसलमान हुए और फिर उनमें लोग जो मुसलमान हुए वो बस दीन की तरफ ऐसे राग़िब हुए, ऐसे राग़िब हुए कि अल्लाह ने उनसे दीन का खूब काम लिया। आज भी दीन के इल्म की तकमील के लिए मदरसे के अंदर आखिरी जो बात है वो सही बुखारी को पढ़ाया जाता है। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो बड़ा खूब गालिब और खूब हिकमत वाला है। और मैं तुम्हें नबी पे एतराज़ है, इनको क्यों बनाया? अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, जिसको चाहे अता करे। तुम कौन होते हो अल्लाह ताला के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाने, अल्लाह इसको नहीं इसको नबी बना? तुम कौन होते हो? तुम तो कुछ नहीं कर सकते। तुम तो ये भी नहीं बता सकते थे कि एक रकत में सजदे कितने हों। तुम तो ये भी नहीं बता सकते कि 2.5% जो ज़कात देनी है वो 3 होती या 2 होती। तुम तो सिर्फ रिसीविंग एंड के ऊपर हो, तुम्हें तो सिर्फ इताअत करनी है, तुम्हें से ज़्यादा क्या हो। अल्लाह कह देता 10% ज़कात देनी है तो देनी है, फरमाया कि 2.5% है तो देनी है, 40वां हिस्सा तो देनी है। तुम कौन होते हो? एक तुम सिर्फ इतनी सी अहमियत के हामिल हो कि तुम्हें कहा गया कि तुमने ये काम करना है, अब जो ये करेगा वो बख्शा जाएगा, जो नहीं करेगा, इस नबी के उस पे नहीं चलेगा, वो नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसको चाहे अल्लाह अता फरमाए नबूवत का। और वैसे भी अगर आप खुद सोच लें, अकली एतबार से भी सोच लें, कौन था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इस काबिल के जिसको नबी बनाया जाता? ना कोई अखलाक में, ना कोई जुर्रत में, ना कोई किरदार के अंदर, ना कोई लीडरशिप, कोई भी ऐसा नहीं था। तो सबसे बेहतरीन का रब ने खुद इंतखाब किया, उनकी हिफाजत की, उनको 40 साल की उम्र में नबूवत की वही भी अता फरमा दी। फरमाया वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। फिर उन इलाकों के अंदर कुछ यहूदी भी थे, वो ऐसे यहूदी थे कि जो अपने आप को समझते थे कि हम बड़े इल्म वाले लोग हैं, हम नबियों की औलादें चली आ रही हैं। बल्कि उनमें से बाज़ लोगों ने यहाँ तक कह दिया हम अल्लाह के बेटे हैं। नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे भी हैं, उसके महबूब भी हैं। जैसे बाप अपने बेटे को कुछ नहीं कहता, ऐसा अल्लाह हमें भी कुछ नहीं कहेगा। जैसे मुहिब अपने महबूब को कुछ नहीं कहता है, ऐसे अल्लाह भी हमें कुछ नहीं कहेगा। ये कुरान मजीद की आयत अल्लाह फरमाते हैं ये कहा करते थे, इस हद तक बढ़ गए थे और अपने आप को सारा कुछ समझने लग पड़े थे। कहा इनको तौरात दी थी, तौरात इन्होंने ज़ाया कर दी। उज़ैर अलैहिस्सलाम आके फिर दोबारा इनको तौरात पढ़ा दी। इन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम का शुक्रिया क्या अदा करना था, उन्हीं को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। इनके पास आए ईसा अलैहिस्सलाम, इंजील लेकर आए, इन्होंने उनको कत्ल करने की कोशिश कर दी। अपने ख्याल में तो कर भी चुके हुए थे, तो इन्होंने तो कदर कोई नहीं की। फरमाया जैसे इनकी मिसाल कैसे, अल्लाह ताला फरमाते हैं मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात, मिसाल उन लोगों की कि जिन्हें तौरात उठवाई गई थी, यानी जिन्हें तौरात का इल्म दिया गया था, जिन्हें तौरात अता की गई थी। सुम्मा लम यहमिलूहा, फिर उन्होंने उसको नहीं उठाया, यानी उस तौरात पे अमल नहीं किया। अब उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कैसे दी? फरमाया कमसलिल हिमार, गधे की मानिंद है। यहमिलु अस्फारा, जैसे गधा बोझ उठाया हुआ है, ऐसे ही जैसे गधे के ऊपर, तसव्वुर में देखिए, गधे के ऊपर किताबें डाल दें। अब वो किताबों में सारा कुछ लिखा हो, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, लोगों को कैसे लेके चलना है, आखिरत कैसे बन सकती है, दुनिया में कैसे कामयाबी हासिल हो सकती है, सब कुछ लिखा होगा। लेकिन गधा तो गधा, उसको तो नहीं पता मेरे ऊपर क्या लादा हुआ है। और मैं कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, बिल्कुल गधे की मिसाल की तरह है इन यहूदियों की मिसाल के। सारा कुछ तो रात के अंदर लिखा हुआ है, इंजील में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, मानते हैं ही नहीं। बिलखुसूस उसमें जो यहूदी लोग थे उनको तनबीह की जा रही है कि जैसे वो बेवकूफ़ी की अलामत है, जानवर है, उसको कुछ पता नहीं है, ऐसे तुम्हें भी कुछ पता नहीं है। हालांकि तुम्हें तो इतना पता था, यारिफूना हो कमा यारिफूना अबना हो,
हजूर के जोग्राफिया इलाके का पता था उसके अंदर, हजूर की हिजरत के निशानात बातें मौजूद थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी खदो खाल मौजूद थे, मोहर नबूवत मौजूद थी उसके अंदर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद थी, उनका नाम मौजूद था। आज भी इसराइल ने जिस तरह वो हमला किया और वो जो जगह हासिल कर रहा है, उसका सबब क्या है? उसका सबब ये है, वो कहता है कि ये वो जगह थी जहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा सा हैकल तामीर किया था ना, वो महल तामीर किया, उसकी सिर्फ एक दीवार बची है, वो उसके ऊपर आहोजारी करते हैं, इसको वेस्टर्न वाल और दीवार गिरिया कहते हैं। ऐसे हाथों के ऊपर ना वो बांधते हैं एक डोरी सी, और फिर उनका वुज़ू किस तरह होता है कि वो सिर्फ हाथों को धोना होता है, उन्होंने वो धो के तो वो उसके सामने ऐसे लग जाते हैं और हिलते चले जाते हैं। और आप कभी पढ़ के देखें, आप नेट बिल्कुल आम है, वो मोहम्मद 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 पुकार रहे हैं, उन्होंने नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तब्दील किया हुआ है। हालांकि कुरान मजीद के अंदर वाज़े मौजूद है, अहमद नाम की खबर तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दी सूरत अस-सफ़ के अंदर, व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और आज भी बाइबल में इतनी तब्दीलियाँ हुई हैं, लेकिन आज भी ये जुमला मौजूद है कि वो फ़ारान के पहाड़ों से 10,000 कुद्दूसियों के साथ निकलेगा और गालिब आ जाएगा। मक्का जब फतह हुआ था तो हुजूर के सहाबा की तादाद 10,000 थे। कैसी तब्दीली के बावजूद वो खबर पूरी हुई है। ये गधों की मानिंद हैं, गधे पे किताबें लाती हैं, गधे को पता कुछ नहीं लगता, इनको भी पता कुछ नहीं लगता, इन्हें पता भी है हुजूर सच्चे नबी हैं, ईमान नहीं लाते। फरमाया बिअस मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, मिसाल बहुत बुरी मिसाल है उन लोगों की कि जिन्होंने अल्लाह ताला की आयात को झुटलाया। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, या अय्युहल्लज़ीना हादू, ऐ वो लोगों जो यहूदी हुए हो। अच्छा, यहाँ पे ये मसला समझ लें, अल्लाह ताला ने जब से इंसानों को इस दुनिया में भेजा है उस वक़्त से इनका नाम मुस्लिम रखा हुआ है। फिर उसके मुख्तलिफ सिफाती नाम है, जैसे सूरत अल-अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने 10 सिफाती नाम दिए, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल खाशिईन वल खाशिया, ये 10 सिफाती नाम अलग अलग दिए। इसका मतलब मुस्लिम के अलावा भी सिफाती नाम हो सकते हैं, लेकिन जो असल नाम है वो हमारा मुस्लिम है। और आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक असल नाम यही है। अब कोई बंदा अपने लिए कोई और नाम पसंद कर ले और उस पर इसरार करे तो फिर अल्लाह ताला भी उसको उस नाम से पुकार लेते हैं। जैसे कहा, इनको कह दीजिए वो लोग हादू जो यहूदी हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने शुरू में तो यही कहा था ना, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा हुआ है। तो अब इन यहूदियों को कह दीजिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास, सारे लोगों को छोड़ के सिर्फ अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें ही अपना दोस्त बनाया हुआ है ना, तुम अल्लाह ताला के दोस्त हो, करीबी हो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनसे कहिए फतमन्नाउल मौत, में मौत की तमन्ना करो। क्यों मौत की तमन्ना का कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि अल्लाह ताला के जो वली होंगे ना, उनको क़यामत के दिन कोई खौफ नहीं होगा। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सारी दुनिया परेशान है, अपने अमाल के लिए इतनी परेशान है। फरमाया हालत ये होगी कि कुछ लोग खौफ के मारे, उनको पसीना इस तरह आ रहा होगा कि पाँव उनके पसीने में डूबे होंगे, कईयों को घुटने तक, कईयों को पेट तक, कईयों को ये हड्डी तक, हंस की हड्डी तक, और कईयों को पसीने की लगाम आई होगी। मुफस्सिरीन कहते हैं इसका मतलब यह है कि वो सर से पाँव तक पसीने में डूबे हुए होंगे, इतना पसीना खौफ के मारे। और तिबरानी की एक रिवायत है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह उसको हसन कहते हैं जिसको पसीने की लगाम आई होगी वो कहेगा ए अल्लाह हिसाब शुरू कर दे, खा जहन्नम में फेंक दे रहा, इतना खौफ और बुरा हाल होगा उस शख्स का। लेकिन ये वो होंगे अल्लाह के औलिया जो अल्लाह के दीन के ऊपर सच्चे चलने वाले होंगे, हर हालत में अल्लाह को मुक़द्दम करने वाले होंगे। अल्लाह तू सबसे बड़ा है, हम तेरी बात मानेंगे, ये करने वाले लोग। फरमाया कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको खौफ होगा, ना वो गमज़दा होंगे, ना वो परेशान होंगे। अब फरमाया कि आप इन यहूदियों से कहें तुम्हें ये दावा है कि तुम अल्लाह के बेटे और महबूब हो, इसको तो तुम छोड़ो, ये बड़े दावे हैं, तुम सिर्फ इतना कह दो कि अगर तुम अल्लाह के वली हो ना, लोगों को छोड़ दिया, अल्लाह के दोस्त तुम ही लोग हो, तो फतमन्नाउल मौत, तो तुम अच्छे मुस्तकबिल के लिए मौत की तमन्ना करो ना। क्या मतलब कि तुम जन्नत में जाने की तैयारी करो, फिर मौत की तमन्ना तो करो। अब ज़िंदगी में मौत की तमन्ना तो दुरुस्त नहीं है, तो ज़िंदगी में मौत की तमन्ना दुरुस्त नहीं है तो फिर वो क्या तमन्ना करेंगे? फिर वो शहादत की तमन्ना करेंगे।
जैसे मुसलमान है ना, वो शहादत की तमन्ना करता है, तो असल में मौत की होती है कि या अल्लाह मुझे शहादत, मौत तो आनी है। तो इन्होंने क्या करना है, इनके तो बड़ों ने कभी शहादत की तमन्ना नहीं की थी। कुछ ऐसे ही इनमें से गुजरे। सूरत अल-माइदा में आता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, तुम इस अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम के इलाके में तुम दाखिल हो जाओ, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, लाजिम किया है। तो आगे से कहने लगे इन्न फ़ीहा कौमन जब्बारी, इसमें तो बड़े सख्त लोग रहते हैं, हम तो इसमें कभी भी दाखिल नहीं होंगे। हत्ता यख़रुजू मिन, यहाँ से कि वो खुद ही बाहर निकलें। मतलब जो रहने वाले लोग हैं वो खुद क्यों बाहर निकले? तुम जिहाद करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए हर चीज़ आसान कर देंगे। तुम्हारे अंदर दाखिल होते ही वो खौफज़दा होकर भाग जाएंगे, लेकिन तुम तो जिहाद के लिए निकलो। लेकिन अब जिहाद के अंदर जो है वो शहादतें होती हैं। इस खौफ के मारे कहने लगे अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ए मूसा अलैहिस्सलाम आप और आपका रब जाके इस बहादुर कौम से लड़े, हमसे नहीं लड़ा जाता, हम यहाँ बैठे ना उस बिल्ला। ये तो शहादत की तमन्ना क्या करनी है, शहादत से भागने वाले लोग थे। कहा अगर तुम अल्लाह ताला के दोस्त हो तो फतमन्नवुल मौत, मौत की तमन्ना कर लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फिर नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि वला यतमन्नौनहु अबदन, ये हरगिज़ भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, बिमा क़द्दमत अयदीहिम, इस वजह से कि जो उन्होंने अपने आगे भेजा हुआ है, अपने अमाल, गंदे अमाल। यानी इनको पता है कि इनके अमाल गंदे हैं और सय्यात पर मबनी है, इस वजह से ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, मौत से डरते फिरेंगे। और मुसलमान कभी मौत से नहीं डरता, उसको पता है यहाँ रह गए तो गाजी हैं, तब भी अल्लाह ताला इनाम व इकराम अता करेंगे, आगे चले गए तो शहादत है, तब भी अल्लाह ताला इनाम व इकराम अता फरमाएंगे। ये लोग नहीं करेंगे कभी भी। फरमाया वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो लोग जुल्म करते हैं उनको। फिर कहा कुल कह दीजिए नबी अलैहिस्सलाम इन्नल मौत, ये जो मौत है ना, अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु, जिससे तुम फरार हासिल कर रहे हो, भाग रहे हो, आगे आगे जा रहे हो ना, कि मौत ना आ जाए किसी तरह। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये मौत तो तुम्हें आनी ही आनी है। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम लौटाए जाओगे उस हर पोशीदा और ज़ाहिर को जानने वाले की तरफ लौटा दिए जाओगे। कौन है वो तो अल्लाह है। जैसे फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, सूरत अल-हशर की आयत, आखिरी आयत में है, 21 नंबर आयत है कि वो है आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा, वो है पोशीदा और ज़ाहिर हर चीज़ को जानने वाला। तो कहा फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। अब ये एक जुमले पे अगर आप और मैं गौर कर लें तो इंसान जो है बहुत से गुनाहों से बच जाता है, क्योंकि इंसान गुनाह के लिए वो जगह ढूंढता है जहाँ उसको कोई देख ना रहा हो, जहाँ उसे कोई सुन ना रहा हो। सोशल मीडिया का दौर है ना, आपने किसी की मुखालफत भी करनी होती है तो देखते हैं उन आईडीज से मुखालफत की जाती है जो उनका पता नहीं दे रही होती, यानी फेक आईडीज बना के फुला नाम ऐसा ही रख के, तो उससे जो है वो किसी न किसी के ऊपर गाली गलोच और दशनाम तराजी की जाती है कि मैं, मेरा पता ना लग जाए, मैं पकड़ा ना जाऊं। तो ये किस से भागने की कोशिश करते हैं। फरमाया फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, वो तो आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा, वो पोशीदा को भी जानता, ज़ाहिर को भी जानता, तुम किससे भाग के जा रहे हो। अभी यहाँ पर अगर कोई शख्स ऐसा हो कि यहाँ पर कैमरा सिर्फ लगा हो ना, तो कैमरे का खौफ होता है, कैमरा जी देख रहे हैं सब। तो अब अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए कि मैं जो अमाल कर रहा हूँ मैं अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ, मुझे देखा जा रहा है कहीं, और वो देखने वाली ज़ात कौन सी है, वो अल्लाह ताला है। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि फ़रिश्ते भी मुकर्रर कर दिए हैं, और सिर्फ फरिश्ते मुकर्रर नहीं किए, वो नोट कर रहे हैं, हर चीज़ लिखी जा रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ये यहाँ पे गया था, ये यहाँ पे गया था, ये किया था, इसने ये किया था, इसकी नज़र ऊपर उठी थी, इसकी नज़र नीचे उठी थी, ये किया था, ये लफ्ज़ इसने बोले थे, ये गीबत की थी, ये इसने सुभान अल्लाह का कलम, हर चीज़ नोट हो रही है। तो फिर अल्लाह ताला जो कुछ इंसान करता है उसको सारा कुछ जानता है। फिर फरिश्तों को क्यों मुकर्रर किया? क्योंकि इंसान किसी एक्सटर्नल एविडेंस को चाहता है, खारजी गवाही को चाहता है। अल्लाह ताला ने खारजी गवाही के लिए तैयार कर दिया, कोई इनकार ना कर सके, वो दिखा दिया जाएगा।
इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। और अगर ये सब कुछ ना भी होता ना तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उसको दिखा दिया जाता, ये तेरा नामा अमाल, अब खुद ही पढ़ के फ़ैसला कर दे तुझे जन्नत में जाना है चाहिए कि जन्नत में, तो उसको कल क़यामत के दिन कहा जाएगा इक़रा किताबक, अपनी किताब खुद पढ़ ले, पढ़ के देख ले। फरमाया फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून, वो तुम्हें ख़बर देगा जिस चीज़ के जो तुम अमल किया करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा, जब जुमे के लिए तुम्हें पुकारा जाता है, जमात के लिए, नमाज के लिए अज़ान दी जाती है, मिन यौमिल जुमा फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै, तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ चलो और तिजारत को छोड़ दो। ये 12 मरतबा मैंने इस पर अर्ज़ कर दिया, आज एक और नए पहलू से आपके सामने बात करता हूँ। अब लोग सवाल करते हैं कि जुमे की ये जो अज़ान है, इससे पहली अज़ान मुराद है तो दूसरी अज़ान मुराद है? सबसे पहली बात ये जान लें कि हजूर के ज़माने में जुमे की एक अज़ान होती थी। अब हुआ ये कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक जो है वो वुसअत बहुत ज़्यादा हो गई, तो लोगों को घड़ी नहीं थी, लोगों को पता नहीं लगता था कि वक़्त हुआ है कि नहीं हुआ। दिल में बड़ी चाहत थी कि वक़्त से पहले हमने पहुंचना। अब एक मशावरत हुई, मशावरत में ये हुआ कि किस तरह लोगों को तनबीह की जाए कि जुमे की अज़ान का वक़्त होने लगा। तो इस बात पे बाज़ लोगों ने कहा कि इनको बाज़ारों में जाके आवाज़ दे देते हैं कि भाई जुमे की अज़ान का वक़्त होने लगा है, जल्दी आ जाओ, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हारी सारी तिजारत हराम हो जाएगी। तो अब ये मशवरे में बात तय हो रही है, कहने लगे कि जब इज्तिमाई तौर पे नमाज के लिए बुलाया जाता है ना, तो वो सिर्फ अज़ान है, अज़ान के अलावा और कोई जुमला ऐसा नहीं है जो इज्तिमाई तौर पे नमाज के लिए बुलाया जाए। उन्होंने कहा अज़ान तो फिर मस्जिद में तो वही अज़ान होगी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ही अज़ान दी। उन्होंने कहा इस तरह है, बाज़ार वालों का मसला है, उनको ख़बर देनी है तो थोड़ी देर पहले उनको इज्तिमाई तौर पे इशारा कर दिया जाए कि भाई अज़ान का वक़्त होने लगा है, तो इज्तिमाई तौर पे बुलाने के लिए एक अज़ान दी जाए। वो मस्जिदों में, बाज़ार में चले जाते और वहाँ जाके अज़ान दे दी। लोगों ने शुक्रिया भी अदा किया, चलो अब तो हमें पता लग गया, हम असल अज़ान के वक़्त से पहले आ जाएंगे। तो ये था वो 2 अज़ानों का कॉन्सेप्ट। और फिर उम्मत के अंदर ये राइज हुआ, किसी जगह ये इस्तेमाल हुआ, किसी जगह उन्होंने घड़ी आने के बाद इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो ये असल में उन लोगों को इशारा किया जा रहा था। तो आज भी हम जो समझते हैं जब घड़ी आ गई है तो इसके बगैर गुजारा चल जाता है, ला हरज, कोई हरज नहीं। और अगर कोई इस अंदाज से बाज़ार में जाके अज़ान दे देता है कि लोगों को ख़बर देने के लिए, तो तब भी ठीक है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, ये खलीफा राशिद का तरीका है, लेकिन उसका सबब मैंने आपको बता दिया है। तो अब ये अज़ान जिस वक़्त हो गई, वो कौन सी अज़ान है? वो जुमे की असल अज़ान है, जिस वक़्त ख़तीब बैठ जाता है और ख़ुतबा शुरू कर देता। तो जब अज़ान के लिए वो बैठ गया है और उसके बाद अज़ान मुकम्मल हो गई है, वो कहता है इन्नल हम्दुलिल्लाह, यहाँ से स्टार्ट कर देता है, तो उस वक़्त जो फरिश्ते भी वहाँ पे दरवाज़ों में है वो भी अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तिजारत तो करनी नहीं, लेकिन फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह वो दरवाज़े पे भी है। अब उनके ऊपर लाजिम नहीं था ये, लेकिन फिर भी कहा कि वो भी बंद करके आ जाते हैं, वो कहीं होंगे हमें नज़र नहीं आते, जैसे किरामन कातिबीन नज़र नहीं आते हैं। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं सय्याहून फिल अर्ज़, जो ज़मीन के ऊपर चलते फिरते हैं, फिर जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर उनको ऐसे ढांप लेते हैं और ढांपते ढांपते आसमान तक चले जाते हैं। तो यहाँ अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं, हमको ज़ाती तो बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यकीन रखें यहाँ पे कहीं कहीं फरिश्ते होंगे और ये जगह फरिश्तों से ज़रूर भरी होंगी। और अज़ान से पहले जो बंदे आगे होंगे वो अपना अंदर आती दफ़ा नाम लिखते होंगे वो फरिश्ते वहाँ पे, लेकिन जैसे ही अज़ान हो गई वो बंद कर दिया और वो सामने आ गए बैठ के वो भी। इसलिए ये हुक्म है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस बात का इल्म ना हो उसके ऊपर बहस ना किया करो, जिस बात का इल्म ना हो उस पर बहस ना किया करो। क्यों? क्योंकि वो फरिश्ते भी नोट कर रहे हैं। तो अब जब अज़ान हो गई है तो फरमाया कि वो पुकार लिया गया है फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ चलो और तिजारत छोड़ दो। अब ये तिजारत छोड़ना क्यों अहम था? क्योंकि अगर तिजारत साथ चलती रहती, कोई ऑटो जनरेट किस्म का सिस्टम हमारा होता कि हम चले हैं और पीछे काम उसी तरह चलता रहता, तो चलते चलते क्या होना था?
होना ये था कि हमारा जहन उधर लगा रहता और हमारा दिल जो है वो ज़िक्रुल्लाह की तरफ नहीं लग सकता था। और फिर एक तसव्वुर ये भी इंसान है ना फितरती तौर पे कि मैंने अगर दुकान बंद की तो साथ वाला गाहक ले जाएगा, इसलिए कहा सारी कौम बंद करेगी। सारी कौम बंद करती है। वज़रुल भाई सारे का सारे छोड़ दो तिजारत को। और फिर ये तिजारत को छोड़ना क्यों ज़रूरी है? कहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखो। ऐसे तो लगता है कि वो गाहक चला जाएगा। ये कारोबार के अंदर ये ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं, बड़ा मुश्किल होता है ये काम करना। हमारे वालिद साहब जब काम करते थे तो मैं उनके साथ आया तो उन्होंने मुझे नसीहत की, उन्होंने कहा जुमे की अजान से पहले चले जाना। तो वालिद साहब सारी ज़िंदगी दाल बाज़ार जुमा पढ़ते रहे, उन्होंने हमें नसीहत की थी, हम 12:05 पे दुकान बंद करते थे। अब जब मेरी बारी आई, अब्बा जी बीमार हो गए और फिर मैंने देखा कि 12:05 हो गए, दुकान बंद करने लगे, तो 12 बजे से पहले ना 1 2 3 गाहक आ गए। जो सुबह से कोई नहीं आया, अब 3 आ गए। कारोबारी अफराद को पता होता है कि ये बेन दिन समझ आ जाता है, इस दिन के अंदर 4 पैसे आएंगे तो फिर हमने लोगों को देने भी होते हैं। अब 12:05 हुए, मैंने उसको बंद कर दिया। गाहक बिल काटा हुआ है, मैंने कहा ये बिल भी नहीं वसूल करने, पैसे भी वसूल नहीं करने। और गुस्से में आ गए, आप कौन से नए मौलवी हैं? मैंने कहा भाई ये हमारे वालिद साहब ने भी हुक्म दिया, अल्लाह ताला का भी हुक्म है। फिर उसके बाद ये तय कर दिया दुकान के ऊपर कि 15 मिनट और पहले कर दो बंद, कुछ नहीं हो चला, 5-10 मिनट 20 मिनट पहले चले जाओ, ताकि आजमाइश आए ही ना, क्योंकि हर दफ़ा आजमाइश में इंसान कामयाब नहीं होता। बड़ा मुश्किल काम है। सारा हफ्ता आपकी सेल ना हुई हो, जुमे वाले दिन गाहक सर के ऊपर हो, वो तो आपको यही कहेगा ना कुछ दे दो, और फिर आपको फतवा भी देते हैं, मुफ्ती होते हैं बड़े बड़े। जैसे आप कहीं जानवर खरीदने जाए ना तो वहाँ मुफ्ती बहुत सारे फिर रहे होते हैं, ये जानवर लग जाता है, ये नहीं लग जाता। मूंछें चाहे उनकी मुंह के अंदर जा रही हो, नमाज रोजे का पता कोई ना हो, हाथों में सिगरेट लगाए हुए हो, दूर से स्मेल आ रही हो, मुफ्ती आज़म वहाँ पे बैठे होते हैं, ये जानवर लग जाता है जी, ये जानवर नहीं लगता, सारे फतवा दे रहे होते हैं आपको। ऐसे गाहक भी मुफ्ती होते हैं, वो कहते हैं जी ये तो छड़ दो, उठे जाके जुमा पढ़ लेना, उठे भी हो जाने, वो भी मुसलमान ही है। हमने किसी के इस्लाम का इनकार तो नहीं किया, लेकिन इदा नूदी लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ, तिजारत छोड़नी पड़ेगी। तो ज़्यादा ज़रा जल्दी निकलिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अंदर आके, वरना आखिरी लम्हे में जब निकलेंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। हर दफ़ा आजमाइश में कामयाब होना कोई मुमकिन नहीं होता, इंसान है फिसल जाता है। फरमाया वइज़ा रअू तिजारतन औ लहवन, वो कोई सहाबा थे, उन्होंने देख लिया कि तिजारत हो रही है, यानी तिजारत के लिए एक काफ़िला आ गया है, तो वह ऐसे सामने बैठे हुए थे, वो उठ के चले गए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वतरकूका काइमा इनफज़ू इलैहा, वो उसकी तरफ माइल हो गए, वतरकूका काइमा, और आपको इसी तरह खड़ा हुआ छोड़ दिया, आप खुतबा खड़े होकर दे रहे थे। इससे मालूम हुआ कि खुतबा जो है वो खड़े होकर होता है, मासूम उसके कि जो बीमार हो, जो कोई लाचार हो, जिसको कोई मरज़ हो, सिर्फ वो बैठ सकता है। वतरकूका काइमन, कायम क़याम की हालत में थे, तो वो खुतबे में आपको छोड़ के चले गए। अभी मालूम नहीं था ना, मसले का इल्म नहीं था, और जब मसले का इल्म ना हो तो उस वक़्त गुनाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है बात का। और मैं कि कुल कह दीजिए इन लोगों को, अब 12 पीछे सिर्फ बंदे रह गए, बाकी सारे के सारे चले गए, कह दीजिए इन्हें मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल्लाहि व मिनत तिजारा, ये जो खेल तमाशों और तिजारत से ज़्यादा बेहतर है जो अल्लाह तबारक व तआला के पास है, वो वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह ताला बेहतर रिस्क देने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इसके दरमियान में एक आयत थी इससे पहले, वो मैंने अब इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अब ये जब आप ये काम करेंगे और यहाँ पे पढ़ के जाएंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला वो रिस्क देगा। वइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि जब आप इसके बाद जाएंगे ना यहाँ से, तो फिर अल्लाह का जो फजल तलाश करेंगे ना, ये बरकत वाला होगा। और बरकत ये होती है कि औलाद भी फर्मा बरदार होती है, आपके पैसे बीमारियों पे बहुत कम लग रहे होते हैं, आपके पैसे आप खुद भी इस्तेमाल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की भी तौफीक, अल्लाह ताला भी राज़ी है। कितने बरकत के मफ़हूम है, सारे अल्लाह ताला आपको अता फरमा दे। और फिर कहा ये ना हो कि तुम भूल जाओ सब कुछ, अब बस जुमा पढ़ लिया सारा कुछ जायज़ हो गया, नहीं कहा वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से जिक्र करना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वहाँ जाके भी 2 काम जो है, अपनी दुकानों फैक्ट्रियों के अंदर जाके भी 2 कामों का अहतमाम लाजमी है। एक तो अल्लाह ताला का जिक्र करते रहिए, दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद भेजते रहिए।
कि जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये सारे अहकामात अता फ़रमाए हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिजमीइल मुस्लिमीन।